दुख्तर मशरिक जमहूरियत की इलामत। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो, पंडाल भी सज गया। मुल्क भर से पार्टी रहनुमा और कारकुनों की आमद जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो के पुरस्रार कत्ल की घुत्ती आज तक न सुलझ सकी। मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में 8 साल से इल्तवा का शिकार। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। खुदकुश धमाके और फायरिंग में 27 कारकुन जाँ बहक और 98 जख्मी हुए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो हमें याद दिलाती थी कि असल बदला जमहूरियत है। उनका पैगाम हमें एक दूसरे के करीब लाता है। नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। उन्होंने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग दिया। जुलाई की तहसीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दुख्तर मशरिक की जिंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तजाज थी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। पीटीआई मुज़ाकरा चाहती है तो उन्हें असम्बली आना होगा। वज़ीर आज़म ने बार बार कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया पर कहना के बात करना चाहते हैं, जब वो आएंगे तो बात करेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई वाले बात करें या ना करें, यह उनका फैसला है। बानी पीटीआई शुरू से ही सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई हुकूमत में है तो अपोजिशन, अपोजिशन में है तो हुकूमत करते हैं। रियासती इदारों के सरबराहान से मुतालिक वो बुरे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। पीटीआई वालों को पंजाब में सिक्योरिटी दी गई, उन्होंने हुल्लड़बाजी भी की। जेल से बैठकर अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की क़यादत में वफ्द गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गया। वफ्द बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेगा। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने इन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को सूबे की खिदमत का मैंडेट दिया, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने का नहीं। पीटीआई का वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बानी पीटीआई को किसी और जेल में मुंतकिल करने का इल्म नहीं। बैरून मुल्क बैठे मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर की मजम्मत करते हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, सिपहसालारों पर कीचड़ उछालने की सियासत की मजम्मत करते हैं। पीटीआई की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करना रह गया है। सियासत वो करें जिससे सबको फायदा हो, गालम गलोच नहीं। 10 दिन तो क्या पूरे साल में वज़ीर आज़म से कोई रब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्तों की तरदीद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, बातचीत करने या ना करने का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास का है। अगर हमसे रब्ता हुआ या हमने कोई रब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। दरख्वास्त है इस अहम मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। गुज़श्ता रोज़ इख्तियार वली ने दावा किया था कि बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। पाकिस्तान यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। यमन में अमन के लिए सऊदी अरब की सफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी सराहता है। पाकिस्तान का यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत का इजहार। फरीकैन से तामीरी अंदाज और नेक नियति के साथ बातचीत करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हम यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम की ज़रूरत पर जोर देते हैं। पाकिस्तान उम्मीद करता है यमनी फरीकैन किसी भी एकतरफा इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी का बायस बने। पाकिस्तान यमन के अवाम की तकालीफ के खात्मे की भी उम्मीद करता है।
2025 भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त न हो सकी। सऊदी पाकिस्तानी बाहमी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। पाक बहरिया के सरबराह नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट अलजहबी फहद असाम फरीद को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड दिया गया। मिडशिपमैन शहाब अहमद को एकेडमी ड्रिक दी गई। मिडशिपमैन मोहम्मद अजीज अब्बास को मजमूई बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। परेड से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने कहा, मदऊ करने पर पाक बहरिया के सरबराह का शुक्रगुजार हूँ। दीगर ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी बेहतरीन पेशा वराना तरबियत फराहम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी का विफाकी एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, ट्रेनिंग कोर्स और सीटी कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अफसरों और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात की और कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी पर जोर। कहा, एलीट ट्रेनिंग स्कूल फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मोहसिन नकवी की ज़रिए तरबियत नौजवानों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। कुछ देर कबल लाहौर का AQI 353 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत आलूदगी कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। सूबे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सनती खराज, ईंटों के भट्टों और ट्रांसपोर्ट पर निगरानी सख्त। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवामी ताउन से माहौलियाती इक़दामात को मौसर बनाने में मदद मिली। साफ हवा के हदफ के लिए इक़दामात बिला ताअत्तुल जारी रहेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद करना पड़ा। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे को खोल दिया गया। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान, सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। योब और ज़ियारत में दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड किया गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी गलियात और शिमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। इंग्लैंड ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत लिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 विकेटों से फतेहयाब। 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर हुई। मेलबर्न की पिच बैटर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई। मैच 2 रोज में ही खत्म। खेल के पहले रोज 20 और दूसरे रोज 16 विकेटें गिरी। कोई भी बैटर निस्फ सेंचुरी तक स्कोर ना कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 152 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 110 रन ही जोड़ सकी। ऑस्ट्रेलिया को दोहरा नुकसान। मैच गंवाने के बाद टिकटों की रकम भी वापस देना होगी। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें। अफगान दहशत गर्दी खिते समेत आलमी सतह पर भी संगीन चैलेंज बन गई। अफगान दहशत गर्द दुनिया भर के अमन व अमान के लिए खतरा बन गए। अमरीका, पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में दहशत गर्दी में अफगान मुलविस। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान मुजरिम को संगीन जुराइम में मुलविस होने पर मुल्क बदर कर दिया।